एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी, ये वीडियो जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा था उसी के आगे से स्टार्ट है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी तो फिर मैंने वीडियो के 2 पार्ट कर दिए थे। तो फिर ये शाम का समय है, करीब 7:30 या पौने 8 बज रहे होंगे और मैं आ गई थी किचन में। रात की खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो सब्ज़ी हमने छौंक दी है और दूध हमने रख दिया है उबलने के लिए और बर्तन हमने धुलकर रख दिया था तो वो अच्छे से सूख गए थे। तो इनको मैं फटाफट लगा लेती हूँ और किचन में जब आती हूँ तो एक के बाद एक काम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी छौंक दूँ और जाके मतलब कोई दूसरा काम करूँ। तो मेरी आदत है जब किचन में लगती हूँ तो किचन का काम ही सारा निपटाती रहती हूँ। और हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था तो फिर हमने सलाद वगैरह भी कट करके रख दिया है, क्योंकि इस टाइम वो आते हैं तो चाय नहीं पीते हैं। लेट में आते हैं तो फिर अगर चाय पी लेते हैं तो भूख नहीं लगती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि चाय बंद कर दो ये शाम वाली और आके सलाद वगैरह खा लिया करो, उसके बाद तुरंत खाना वगैरह हो जाता है तो ठीक रहता है। और नहीं तो जब चाय पी लेते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है खाने में और मतलब वैसे ही 11 साढ़े 11 तो बज ही जाते हैं और चाय पी लेते हैं तो और ज़्यादा समय हो जाता है। तो फिर इस टाइम नहीं पीते हैं। कभी-कभार अगर जल्दी आ जाते हैं तो फिर चाय पी लेते हैं। और मैं चली गई थी सलाद देने, उसी बीच में दूध हमारा उबल कर गिरने वाला था, लेकिन फ़िलहाल मैं मौके पे पहुंच गई। और होता है ना कि दूध वगैरह अगर देखते रहो फिर वो नहीं उबलेगा और अगर इधर-उधर नज़र ज़रा-सी हटी तो दुर्घटना घटी वाली हाल हो जाता है। तो फ़िलहाल किसी तरह मतलब चलिए बच गया, ज़्यादा नहीं गिरा था, बस हल्का-सा दूध गिरा था, बाकी तो ख़ैर ठीक रहा, नहीं तो मेरा काम बढ़ जाता। और सब्ज़ी हमारी बन गई है और बर्तन भी हमने इसी बीच में धुल लिए जो सिंक में पड़े थे, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ कि जैसे आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ जो मतलब शाम की चाय वग़ैरह जैसे हम लोगों ने पी, तो चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन आज हमने अ, हल्की चाय पत्ती वाली चाय बनाई थी जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो वही फ्राईदान वग़ैरह था और 2-4 बर्तन और पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सारा बर्तन हमने इसी बीच में धुल लिया था और फिर अब मैं फटाफट रोटियां सेक देती हूँ। तो हस्बैंड जी और आरो खा लेंगे और मैं तो बाद में ही खाऊंगी, क्योंकि साथ में मैं इसलिए नहीं खाती हूँ और इसलिए हस्बैंड जी मेरे नाराज़ हो जाते हैं। और रीज़न ये रहता है ना कि मैं सोचती हूँ कि रोटियां सेकती जाऊँ और खाते जाएं, क्योंकि रोटियां ठंडी हो जाती हैं फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। और उनका कहना रहता है कि रोटियां बना लो फिर साथ में बैठ के आराम से खाते हैं। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि मुश्किल से 4-6 रोटी ही सेकनी रहती है। ये 2 या 3 रोटी हस्बैंड जी खाएँगे और 2-3 रोटी आरो खाएगा और मैं अपनी रोटी जो है थोड़ा-सा मोटी बना लेती हूँ। मुझे सब्ज़ी के साथ मोटी रोटी खाना पसंद रहता है, जैसा कि दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ रहता है तो फिर पतली रोटी अच्छी लगती हैं। और अगर जो है रोटी सब्ज़ी सिर्फ़ खानी है तो मुझे रोटी मोटी अच्छी लगती हैं खाने में। तो फिर हस्बैंड जी और आरो खा रहे हैं और यहाँ मैंने अपने लिए मोटी रोटी बना ली है और अब मैं लेकर चलती हूँ अपना खाना। तो बस सिंपल सा आज का यही रात का खाना था, कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। और दही वग़ैरह तो हस्बैंड जी के पास रखा हुआ है, तो फ़िलहाल मैं रात के समय दही नहीं खाती हूँ। और फिर खाना वग़ैरह हो गया था मेरा और सुबह की तैयारी होने लगी, क्योंकि सुबह-सुबह कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लाइट चली जाती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा आरओ की ड्रेस प्रेस करने के लिए रखी हुई थी, तो पहले तो सोचा था कि मॉर्निंग में उठ के कर लूँगी। फिर 1-2 बार मेरे से गलती हो चुकी है कि मॉर्निंग में उठो तो लाइट ही नहीं रहती है। तो मैंने सोचा चलो इनको मैं प्रेस करके रख देती हूँ। थोड़ी-सी गीली भी थी ड्रेस तो प्रेस करके और इसी रूम में बेड पे अपना ऐसे छोड़ देंगे तो पंखा चलता रहेगा तो सूख जाएगा अच्छे से। और इस रूम में इस टाइम कोई लेटता नहीं है, खाली पड़ा रहता है, तो रात में अपना पंखा चलता रहेगा और ये अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ आरओ की और हमारी
बातें चल रही थी, कुछ ऑर्डर करने के लिए बोल रहा था, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो मुझे बोल रहा था कि मम्मी ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो। और मैं बोल रही थी कि पहले पढ़ाई अच्छे से करो, फिर सारी चीज़ तुमको मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई में लापरवाही करते हो इसीलिए तुमको चीज़ें अब नहीं मिलेगी। तो यही सब माँ बेटे में बातें चल रही थी। और गाइस आजकल के बच्चे कितना टैलेंटेड हो गए हैं, जो हम लोग शायद उस चीज़ को ना जान सके, लेकिन बच्चे पता नहीं कहाँ-कहाँ से चीज़ें सर्च करके और मोबाइल में देखते रहते हैं। और आरओ इस चीज़ में हमारे यहाँ तो नंबर 1 है कि मैं तो देखती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता ये क्या चीज़ है, इसको क्या करोगे? मैं तो यही बोलने लगती हूँ। तो बोलेगा मम्मी ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे समझाएगा, मम्मी बहुत अच्छी चीज़ है, ये है, वो है, ऐसे करते करके मतलब मुझे समझाता रहता है। और चलिए बस यहाँ हमारी ड्रेस वग़ैरह जो है प्रेस कर दी है। तो गाइस सुबह का टेंशन हमारा ख़त्म हो गया है, आराम से नींद आएगी, वरना तो रात में यही टेंशन रहता कि पता नहीं मॉर्निंग में लाइट ना चली जाए, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, कई बार हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नई बात है, तो बहुत बार हो चुका है मेरे साथ ऐसे। तो इसीलिए आज मैंने मॉर्निंग की तैयारी रात में ही कर ली है। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।